अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ मटन चिकन के बग़ैर कोफ्ते बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका जायका और टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो व्यूवर्स, अक्सर कुछ लोगों के कोफ्ते ग्रेवी में जाते ही टूट जाते हैं और अच्छी तरह से ग्रेवी उनके अंदर जज़ब भी नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से उनका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आज वो तमाम टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे आपके कोफ्ते टूटे नहीं और ज़बरदस्त सा जायका और टेस्ट आए। तो चलिए फिर इसके लिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम बनाने जा रहे हैं बस गोभी के कोफ्ते। तो उसके लिए बस 1 किलो गोभी ले लिया। सबसे पहले इसके ये डंडल से काट के इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते बिल्कुल ऐसे ही बने तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये 1 किलो गोभी थी, तो उसको मैंने हाफ़ काट लिया दरमियान में से, बस इतने के हम कोफ्ते बनाएंगे। काटने के बाद अच्छी तरह से इसको धो लेंगे पानी में भिगो के। तो अब बस इस गोभी को मैं इस ग्रेटर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सा ग्रेट कर लूँगी। जितना ज़्यादा बारीक हम अच्छा करेंगे उतना ही इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं। और ये सारी गोभी को अच्छा सा मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब बस इसका पानी इस तरह से दबा दबा के निकाल लेंगे। और पानी को अच्छी तरह से निकालने के बाद सारी गोभी के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। ये सारी मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया गोभी का। और अब इसके अंदर ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया, 2 चुटकी अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है और 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल ली इसके अंदर मैंने। थोड़ा सा सूखा धनिया उसका पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल लिया आपके सामने बारीक कटा हुआ, और चॉप प्याज डाला है। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के अगर हम डालेंगे तो उसकी बाइंडिंग अच्छी होती है और फिर कोफ्ते हमारे खुलते नहीं हैं। और साथ ही आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। तो बेसन को पहले से मैंने थोड़ा भून के रखा हुआ था। तो अब वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बस अच्छी सी इनको शेप दे लेंगे हम। और अगर आप हो सके तो अगर हरी प्याज इसकी जगह डालें, खड़ी प्याज की जगह, तो उससे टेस्ट भी डबल आता है और आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ज़बरदस्त और टेस्टी से तैयार होंगे। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप चॉप प्याज भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सबको अच्छी सी मैं शेप दे लूँगी। ये छोटे छोटे टिप हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ज़बरदस्त टेस्टी, और बिल्कुल खुलेंगे नहीं और आप बार बार इनको बनाओगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो ये अच्छे से सारे मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। तो दूसरी साइड पे भी बस अपनी कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल रही हूँ। आप इसको फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में इसलिए कर रहे हैं कि जब हम खुले घी या ऑयल में इनको फ्राई करेंगे तो इनकी शेप ख़राब नहीं होगी और ये फिर टूटेंगे नहीं। तो इसलिए खुले ऑयल में डालने के बाद इनको एक साइड से पहले अच्छा सा पकने देंगे, तो फिर इनको हिलाएंगे तो फिर भी हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और अच्छा सा पकने के बाद अब आपके सामने इनको मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ। और एक साइड से पकने के बाद दूसरी साइड से भी थोड़ा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे तो खुद ही इसकी साइड चेंज हो जाएगी। मज़ीद थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे इनको। तो आप देख रहे हैं कि खुले ऑयल की वजह से ये इनका कलर भी बहुत अच्छा आया और ये टूटेंगे भी नहीं। और अच्छी तरह से इनको हमने डीप फ्राई कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि अभी से कितनी अच्छी लुक आई है। तो भी बस इसी तरह ये सारे कोफ्ते मैं तैयार कर लूँगी। सारे कोफ्ते तैयार करने के बाद अब बस इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर एक चॉप प्याज डाल लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। इसको थोड़ा सा हम गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने से एक तो ये घुल मिल जाता है और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो अब बस 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। मसाला बिल्कुल कम सा हम बनाएंगे तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप चाहें तो स्पाइसेस और मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट जो है उसका मैंने ग्राइंड किए हुए थे उनको डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। और टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर घुल मिल गए हैं। तो अब बस थोड़े स्पाइसेस डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है,
थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा व्यूअर्स इसके अंदर मैंने कोफ्ता मसाला बाज़ार वाला डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मज़ीद अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। इसको भी डालने के बाद चूल्हे की आंच थोड़ी कम कर देंगे तो फिर दही जो है वो अच्छी तरह से, उसके बड़े बड़े जो लम्स होते हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर। ये अच्छी तरह से दही भी डिज़ोल्व हो गया। तो अभी बस आधा कप के करीब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उतना पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब बस पानी को अच्छे से उबाल आ रहे हैं। तो अब इसको एक दफ़ा हिलाने के बाद इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद इसको बिल्कुल थोड़ी सी ग्रेवी के साथ मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो मज़ीद इसको 2-3 उबाल आने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। और 5-7 मिनट पकने के बाद अब मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। घी ऊपर आ गया। डाल रही थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ और आपके सामने कोफ्ते हमारे बिल्कुल टूटे नहीं हैं। अब चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से ये कोफ्ते तैयार हुए हैं और उनका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बिल्कुल लाजवाब है। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इतने ज़बरदस्त और टेस्टी कोफ्ते कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इनको। इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर आप इनको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर भी बस रेसिपी आपको अच्छी लगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।